नमस्कार, राम राम मेरे सभी भाइयों को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार पेज को रिएक्शन भाई को फॉलो जरूर करें, लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज का वीडियो दोस्तों कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है। आज जो सोशल मीडिया के स्टार अपन सब लोग आप जानते होंगे, डॉक्टर रिजवान अहमद, जिनका मैं पिछले 3 साल से वीडियो देख रहा हूँ। और वो लोग, उनका काम एक कोई भी चीज़ का, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 317 के बारे में, जो मतलब किसान आंदोलन हो, उनको बारे में उन्होंने एक से एक पहले वीडियो बनाए। अच्छे से अच्छे जानकारी दी उन्होंने, सबको समझाया कि इसका ये तरीका नहीं, ये सही है। तो उन्हीं का वीडियो देखेंगे। सुरक्षा सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। वीडियो को टॉपिक क्या है दोस्तों? जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसका है। तो अभी क्या है, जो कांग्रेस के जितने भी नेता है, वो विपक्ष के मतलब जितने भी नेता है, उनका कहना है कि वो जो हुड़दंग मचा के जो बच्चे गए हैं, और उसका रीज़न ये है कि बेरोजगार है। और जो मोदी जी की जो भी ये बनाई हुई नीतियां हैं, उसकी वजह से वो बेरोजगार लोग, जो नौकरियां नहीं मिलती हैं, इसीलिए वो लोग ऐसा काम करते हैं। अब जहाँ तक आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि इसका बोलना, ये राहुल गांधी का बोलना ये सही है। राहुल गांधी एक जो कांग्रेस के लिए युवा लीडर, 60 साल का बुजुर्ग आदमी, ये बोले तो ये होगा नहीं। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब भाई? बंदे का जो कॉन्फिडेंस है, हा यार, वो अजब है। कोई कह सकता है कि ये बंदा अभी तीन चुनाव हार के आया है। मध्य प्रदेश में जहां पर 3 बार से सरकार चल रही थी, वहां भी ये भाजपा की सरकार नहीं गिरा पाया। राजस्थान अलग हार गया, छत्तीसगढ़ अलग हार गया। क्यों भैया, इन सारे राज्यों में युवा नहीं है क्या? कौन इसको गाइड करता है यार? कौन इसको समझाता है? और साहब जो ये बताते हैं तथाकथित हम शहीदों के परिवार से हैं, तो चलो मान लेते हैं कि आप शहीदों के परिवार से हैं। तो शहीदों के परिवार को तो इस तरह की हरकत जो माने हमारे पार्लियामेंट में हुई, उसको बिना किसी शर्त उसको नाकारना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए, भरसक निंदा करनी चाहिए। क्योंकि तुम कहते हो कि तुम शहीदों के परिवार से हो, और ये भी एक आतंक का एक बहुत छोटा सा एक रूप था। तो पहली बात तो ये कि या तो तुम अपने को शहीदों के परिवार का कहने बोल दो, जरा उस पर भी आज विश्लेषण करेंगे। और तुमको तुम्हारी बात से ये पता चल रहा है कि तुम्हारी मनी मन में कितने लड्डू फूट रहे हैं। पहली तो हो गई ये बात। अब चलिए, हमने मान लिया, वैसे तो 3 चुनाव हार के उठाए अभी है, पर हमने मान लिया कि युवाओं में बहुत असंतोष है। किस वजह से है? नौकरी ना मिलने की वजह से है, रोजगार की वजह से। ठीक है भाई, तो जो भी युवाओं में असंतोष है, तुलनात्मक रोजगार ना मिलने की वजह से, एम्प्लॉयमेंट इशू की वजह से, उसी नॉन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, उसी की तुलना में हमने ये रिजल्ट देखा। समझ के चलिएगा, उसी की तुलना में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि अगर युवा इतने असंतोष में हैं, तो उनकी जो हरकत थी कि वो धुआं निकालने वाले रंगीन बम जो प्री वेडिंग में चलाए जाते हैं, उनको लेके पार्लियामेंट में चले गए और वहां पे उन्होंने वो धुआं उड़ाया और थोड़ी नारेबाजी करी, धुआं उड़ाया। यानी इतना असंतोष है युवा में, तो इतनी उसकी हरकत है। आ गई बात समझ में? अरे यार, पंजाब में तुम लोगों की सरकार ने इतना बेरोजगार युवा था
कि वो सिख जो इस देश में मरने मिटने को तैयार था, उसने आहत होकर भिंडारवाले की बातों में आकर हथियार उठा लिए थे और देश को तोड़ने की बात कर रहा था। यानी आज का असंतोष बेरोजगारों का अगर यहां था तो उनकी हरकत यहां थी, तो तुम्हारे कांग्रेस के टाइम में पंजाब में यह असंतोष यहां होगा, तब जाके उस युवा ने जो आज एक रंगीन धुएं वाला कैंस्टर चला रहा है, उसने AK-47 चलाई थी और मरने मारने को तैयार हो गया था और देश को तोड़ने को तैयार हो गया था। कारण उस जमाने का इतिहास जिनको पता है, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी थी, जिस वजह से ISI की बातों में आकर गुमराह होकर उस कौम ने जो देश पर मरने मिटने को तैयार थी, वो नौजवान, उसने इस देश को तोड़ने का मंसूबा बना लिया था और हाथ में हथियार उठा लिए थे। सोचो तुमने कितना बेरोजगार और कितना परेशान, हैरान, हताश किया होगा युवाओं को, जो आज की परेशानी में रंगीन धुआं उड़ा रहा है, तुम्हारी दी हुई परेशानी में AK-47 की मैगजीनें खाली करता था। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपकी दादी श्री की हत्या हुई तो वो भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। ऐसा सिक्योरिटी लैब्स तो पूरे दुनिया में नहीं देखा गया है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा सिक्योरिटी लैब्स नहीं देखा है जो आपकी दादी जी के साथ हुआ था, कि उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही उनके अंदर 36 गोलियां डाल दी थी, और वो भी उस कौम से थे जो इस मुल्क पर मर मिटने को तैयार रहते थे। तो भैया उसकी वजह क्या थी राहुल गांधी, इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा तुमको, और उसको भी नहीं तुम भूल सकते, क्योंकि तुम बार बार आजादी की लड़ाई जो तुम्हारे दादा परदादा ने और कांग्रेसियों ने लड़ी थी उनका उल्लेख करते हो। तो भाई इंदिरा गांधी जी की हत्या जो उस कौम के 2 नुमाइंदों ने की थी, जो इस देश पर मर मिटने को तैयार थे, उस कौम ने, सिख भाइयों ने, तो भैया वो बात तो पुरानी नहीं है, आजादी के बाद की बात है। उस पर भी विश्लेषण कर लो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। पढ़ने में तो मिलता है, हम तो बड़े छोटे छोटे थे, पहले भिंडारवाले को सर पर बिठाया था अपनी पंजाब की राजनीति ठीक करने के लिए, अकालियों को ठीक करने के लिए। जब वो सर पे चढ़ के तांडव करने लगा, ये तो मैं नहीं कह रहा, वो कमांडर कह रहा है जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था, बरार साहब, कि भैया पहले उसको सर पर बिठाया, जब सर पे चढ़ के वो तांडव करने लगा, जब रायता बिखर गया तो कहा जाके स्वर्ण मंदिर, वो स्थान जहां हर भारतीय जाके माथा टेकता है, भले सिख हो या हिंदू हो, उस स्थान पर तुमने टैंक और आर्मर्ड कार चलवा दिए यार। उस स्थान को तुमने सिखों के लहू में डुबो दिया। वो ही सिख जो बेरोजगारी की वजह से हथियार उठाए हुए थे, किस निराशा की वजह से हथियार उठाए हुए थे। इन युवाओं ने तो एक रंगीन धुएं वाला कैंस्टर उठाया ना, तो इनकी हताशा इस लेवल की थी। यह सोचने की कोशिश करो उन सिख भाइयों की हताशा किस लेवल की होगी जिन्होंने तुम्हारी नीति और तुम्हारी बेरोजगारी के चलते, तुम्हारी दादी जी की नीति के चलते उन्होंने देश तोड़ने का मंसूबा बना लिया था। गलत तो नहीं कह रहा यार। ये सोचो कि कश्मीर के युवाओं को तुमने कितना हताश किया होगा, कितना निराश किया होगा कि उन्होंने इस देश को तोड़ने का मंसूबा बना लिया और हथियार उठा लिया। वहां पर भी बड़ी फिर इसका मतलब बेरोजगारी रही होगी, जो कश्मीरियों ने हैरान परेशान होकर हथियार उठा लिया। मैं हथियार उठाने को जस्टिफाई नहीं कर रहा, राहुल गांधी से जवाब मांग रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी कह रहा है कि जो इन्होंने रंगीन धुआं छोड़ने वाले पार्लियामेंट में घुसकर जो इन्होंने कारतूस या कैंस्टर चलाए, वो हताशा के मारे चलाए। तो फिर मैं उससे जोड़ते हुए ये पूछ रहा हूं, तो पंजाब के हमारे सिख युवाओं ने जो AK-47 की मैगजीनें खाली की, वो कौन सी हताशा थी? जो कश्मीर के युवाओं ने AK-47 खाली करी और देश को तोड़ने का मंसूबा किया, वो कौन सी हताशा थी? और वो हताशा किसने दी थी? तब तो शायद नरेंद्र मोदी जी राजनीति में भी सक्रिय नहीं हुए होंगे। तो भैया इतिहास लौट कर आता है राहुल गांधी, तो मैं उस युवाओं की भी हताशा का जवाब देना होगा, पंजाब के युवाओं की और कश्मीर के युवाओं की। और तुम्हें तो मौका मिलता है, तुम तुरंत शहीदों के परिवार के हो जाते हो, तो इस पर भी इवैल्यूएशन करना होगा कि इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ, जो बहुत ही निर्मम था, शर्मनाक था, डूब मरने वाला था, पर विश्लेषण अगर करने पर आए हो तो वो विश्लेषण भी करना पड़ेगा कि वो सिख क्यों इतने हताश थे कि जो वो कर गुजर गए, जिन्होंने हथियार भारत की माता की शपथ खा के उठाया था, कि उन्होंने उसी पर गोलियां चला दी जिसकी वो सुरक्षा करना चाहते थे। विश्लेषण के तौर पर उनको सजा मिली, उन्हें फांसी हुई, बधाई है, मुबारक है, लेकिन विश्लेषण तो बनता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और कहां गलती हुई। और चलते चलते राहुल गांधी जी, आपके पिताजी को भी शहीदों का दर्जा मिलता है, तो जरा ये तो देख लो, जेन जेड को नहीं पता होगा कि श्रीलंका में क्या गलत नीतियां थी जिस वजह से उन लोगों ने हथियार उठा लिया आपके पिताजी के खिलाफ
जिनको आप ही के पिताजी ने हथियार देकर चने के झाड़ पर चढ़ाया था, अपने सर पर चढ़ाया था, तमिलनाडु में उन्हीं के लिए कैंप्स बनाए थे, उन्हीं को एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग देने के लिए, उन्हीं को हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए, जिन्होंने वही बारूद आपके पिताजी पर चला दिया। कि यहां क्या गलती थी, जरा इसका भी विश्लेषण कर लीजिए। तो ये था वीडियो दोस्तों, आपने पूरा सुना, पूरी जानकारी ली, तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके अपनी राय दे देना।